अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जिस तरह पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स जो कि आजकल डिफरेंट टेस्ट्स में आते हैं उनके बारे में हमने दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने प्रॉफिट और लॉस का और परसेंटेज प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़ ऑफ डिस्काउंट्स। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोगों को नई वीडियोस आने लगे। सो लेट्स सपोज स्टार्ट कर देते हैं सीरीज़ डिस्काउंट्स। किस तरह आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स अगर आपके पास किसी भी चीज़ पे लगे हैं तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्काउंट की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आपको ये मेन पॉइंट्स याद होना ज़रूरी है। नंबर एक जो है वो है मल्टीप्लाई द लिस्ट प्राइस विद द फर्स्ट डिस्काउंट। अच्छा, लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस वो होता है जो कि आपके पास उस मार्केट में उस चीज़ के लिए है लिस्ट प्राइस, सही है। और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट ये होता है कि आप जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उसको आपने कम किया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लिस्ट प्राइस को फर्स्ट क्या करना है, परसेंटेज डिस्काउंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि उसके नतीजे में जितनी भी वैल्यू आ गई, जो भी वैल्यू आई, वो आपने लिस्ट प्राइस से माइनस करना है, ठीक है। लेट सपोज अगर आपके पास एक डिस्काउंट था तो आपने उसी डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, उससे जो चीज़ आ गया वो आपने लिस्ट प्राइस से माइनस किया, तो जो चीज़ आ गई वो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास दो डिस्काउंट हो गए हैं, एक डिस्काउंट पहले हो गया था और दूसरा अब हो गया, तो आप फिर क्या करो, इसके नतीजे में जो वैल्यू आई है लिस्ट प्राइस से आपने ये की जो वैल्यू जो माइनस की, वो आप क्या करो, ये जो डिफरेंस, ये जो वैल्यू आई है दूसरे डिस्काउंट के साथ आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और फिर इसी तरह सब्ट्रैक्ट करो इस वैल्यू से जो सेकंड स्टेप पे आ जाती है, ठीक है। अगर आपके पास तीसरा डिस्काउंट है तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो यहाँ से जो वैल्यू आई है उसके साथ, और फिर जो वैल्यू आ गई वो उसी वैल्यू से आपने माइनस करना है। तो इसी तरह आपके पास आ जाएगा जो मेन सेलिंग प्राइस है किसी भी चीज़ की, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक एग्जाम्पल हल करते हैं। एग्जाम्पल में बताते हैं कि फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल listed R is 10 and discounts are 20% and 10%, सही है। आप सेलिंग प्राइस मालूम करो एक चीज़ की जिनका लिस्टेड प्राइस जो है वो 10 है, ठीक है। और उस पर जो डिस्काउंट्स है वो एक 20% है और दूसरा है हमारे पास 10%, ठीक है। अच्छा, अब हमने रूल्स याद किए कि आपने क्या करना है, लिस्ट प्राइस को आपने फर्स्ट डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके नतीजे में जो चीज़ आ गई वो आपने लिस्ट प्राइस से माइनस करना है, ठीक है। अगर आपके पास दूसरा डिस्काउंट है तो ये जो डिफरेंस आ गया ये आपने उस सेकंड डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उससे माइनस करना है इस वैल्यू, जिस तरह हमने लिस्ट प्राइस से माइनस की थी। तो इसी तरह आप कंटिन्यूसली फाइंड करोगे। तो एज वी नो, हमें पता है कि मल्टीप्लाई द लिस्ट प्राइस विद द फर्स्ट डिस्काउंट मेरे पास क्या है 20%। तो आप लिस्ट प्राइस जो कि हमारे पास 10 है वो हमने मल्टीप्लाई किया 20% से। 20% मीन्स 20/100। तो इससे वैल्यू जो आ गई वो है हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जिस तरह रूल में बताते हैं कि लिस्ट प्राइस से फिर फर्स्ट डिस्काउंट को माइनस करो, तो ये हमारे पास वो डिस्काउंट आ गया फर्स्ट, आप लिस्ट प्राइस से माइनस करो, ये 8 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा डिस्काउंट जो है फिर उन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो अभी जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस हमारे पास वो 8 हमारा डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो सेकंड डिस्काउंट के साथ, 10/100 हो जाएगा, इससे आ जाएगा 0.80। इस सेकंड डिस्काउंट को इससे माइनस करो, ये जो डिफरेंस आई थी इससे जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7.20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम सॉल्व करते हैं सीरीज़ ऑफ डिस्काउंट्स क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारे पास टैक्सेशन का, ठीक है। सो टैक्सेशन इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर दी कंट्रीज इकोनॉमी, ओके। सो इसके लिए जो मेन फार्मूला है हमारे पास वो है टैक्स इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, ठीक है। तो टैक्स का मतलब ये है कि आपने वो अमाउंट जिस पर टैक्स लागू होता है वो, और जितना लगा हुआ है, जितना जिस रेट से वो लगा हुआ है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपके पास जितना भी टैक्स उस चीज़ पे आएगा वो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले को देखो, टैक्स इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो बेस क्या है? बेस आपका वो वैल्यू है जिस पे टैक्स लागू होगा, मीन्स जिसमें से आप टैक्स देंगे, ठीक है। और इस टैक्स रेट को हम बाद औक़ात ये एग्जाम्पल में हमें दिया होता है तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में हम हमारे पास है कि हाउ मच बी रियलाइज्ड ऑन RS 4000 if taxed 15%। कितना होगा हमारे पास, ठीक है। अगर 4000 पे आपके पास 15% उसको मतलब आप उसमें से टैक्स दो तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो गिवन डेटा में हमारे पास रेट जो है वो है 15%,
जो कि हम अगर मालूम करें डिसिमल से, सॉरी परसेंट को हम उसको डिसिमल में कन्वर्ट कर दे तो 15.0 आ जाएगा, ठीक है। और बेस जो है वो जिस पे टैक्स लागू होता है वो क्वांटिटी, तो हमारे पास ये अब टैक्स कितना है, टैक्स हमने कितना देना है, तो एज वी नो, हमें फार्मूला याद है ना, टैक्स इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, ठीक है। तो टैक्स इज इक्वल टू बेस कितना है 4000 और टैक्स हमने कितना देना है 15%, तो 15 डिवाइड बाई 100 हो गया। तो देखो इसमें से आ गया 600, ठीक है। तो अगर आपके पास 4000 रुपये है और उस पर 15% टैक्स लागू है तो कितना टैक्स देना होगा आपको 600 देना होगा, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल आप देखें तो उसमें बताते हैं फाइंड द टैक्स रेट, ये वैल्यू फाइंड करो टैक्स रेट वाला। तो याद रखो अगर आपको मेन फार्मूला याद है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सही है। तो टैक्स रेट आपसे मांगा है इन परसेंट, सही है, और रेस्ट जो है वो है 5600, सही है, वुड यील्ड 784 वही कहते हैं कि टैक्स रेट फाइंड करो, ठीक है। और आपके पास जो बेस है वो है 5600 और अगर कितना टैक्स लागू हो जाए इसके ऊपर कितना परसेंट कि हमारे पास 784 वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो गिवन डेटा में आपके पास टैक्स रेट मालूम नहीं है, बेस आपके पास 5600 है, टैक्स जो है वो है 784। तो अब फार्मूले को आप अपनी अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई कर लो। इस तरह हमारे पास है टैक्स इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, ये मेन फार्मूला है, ठीक है। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए टैक्स रेट वाला, तो आप दोनों साइड से बेस में डिवाइड कर दो। जब आप बेस से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्स रेट। टैक्स रेट हमें ये बताता है कि पुटिंग द वैल्यूज टैक्स हमारे पास 784 हैं और बेस जो है वो 5600 है। तो अगर आप इसको उससे हल करोगे कैलकुलेटर के थ्रू या जो भी बेसिक मैथमेटिक्स है डिवाइड करके, उससे आ जाएगा 0.14। तो आप देखो वैल्यू मांगा है परसेंट में, तो कोशिश करो आप इसको परसेंट में चेंज करो, तो ये तो टैक्स रेट कितना आ जाएगा 14%। होप यू ऑल यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।